बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं और आज मैं आपके लिए पाइथन लैंग्वेज का एक और नया प्रोग्राम लेके आ चुका हूँ। आज के प्रोग्राम में हम लोग स्ट्रिंग के दो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग के आज जो हम लोग दो मेथड्स पढ़ेंगे वो है इज अल्फा और इज डिजिट। इज अल्फा क्या होता है और इज डिजिट क्या होता है? इज अल्फा में हम लोग कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, कौन सी नहीं रख सकते, किस वैल्यू पे एरर देगा, किस वैल्यू पे एरर नहीं देगा। तो इसलिए आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक की एंटर करेंगे। कुछ भी हम लोग एंटर करें और प्रोग्राम हमें बताएगा कि ये क्या है। तो इसमें हम लोग इस अल्फ़ा का इस्तेमाल करेंगे और इस डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है प्रोग्राम का इस अल्फ़ा और इस डिजिट ही है। तो मैं यहाँ पर करैक्टर टाइप में वेरिएबल का नाम लिख लूँगा। यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग में ही देंगे क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग के दो मेथड पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग स्ट्रिंग में ही दे देंगे इसको इनपुट। तो क्योंकि हम लोग पहले प्रोग्राम्स में हमने इंटीजर में देते हैं ना इसे, तो इसमें हम लोग स्ट्रिंग में ही दे देंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इनपुट ही लिख दूंगा, इनपुट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट। इनपुट इनपुट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स लगा लेंगे और डबल इन्वर्टेड कामास लगा लेंगे। डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर लिख देंगे प्रेस एनी की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रेस एनी की, प्रेस एनी की। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी की प्रेस करेंगे, यानी कोई भी की को दबा देंगे। तो इसके बाद हम लोग लगाएंगे इफ कंडीशन। तो मैं इसको एंटर कर लूंगा और यहाँ पर इफ कंडीशन लगा दूंगा। इफ कंडीशन लगाते ही एक टैब दे देंगे। टैब देने के बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे इस अल्फा का इस्तेमाल। यानी कि आप जो भी प्रेस करेंगे, कोई भी आप की प्रेस करेंगे तो वो प्रोग्राम आपको बताएगा कि ये अल्फा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, क्योंकि अल्फा में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही सेव कर सकते हैं, टेक्स्ट ही इसमें पास कराया जा सकता है। और इसमें और कोई भी अगर डिजिट होगा या नंबर होगा तो ये प्रोग्राम जरूर एरर देगा। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज अल्फा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा इज अल्फा। इज अल्फा। इज अल्फा लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग लगा देंगे छोटी ब्रैकेट्स और आखिर में कॉमास। आखिर में कॉमास। तो यहाँ पर हमारे कॉमास लग चुके हैं। इसके बाद हम लोग कराएंगे इसे प्रिंटिंग। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स लगा लेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोग लिख देंगे इट इज अल्फाबेट, कि आपने जो नंबर प्रेस किया है, यानी जो आपने की प्रेस की है, वो यहाँ पर हमने इस अल्फा का इस्तेमाल किया है। तो ये एक स्ट्रिंग का मेथड है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें ये प्रिंट करेगा इट इज अल्फाबेट, यानी ये एक टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर लिख देता हूँ इट इज अल्फाबेट। इट इज अल्फाबेट। इट इज अल्फाबेट। तो ये यहाँ पर प्रिंटिंग कर दिया। अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंटिंग हमारी ये वाली होगी, इट इज अल्फाबेट। तो इसके बाद एंटर कर देंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे एल्स इफ का इस्तेमाल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्स इफ। इसके बाद हम लोग एक टैब दे देंगे और यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे कंडीशन। यहाँ पे हम लोग करेंगे इस डिजिट का इस्तेमाल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इस डिजिट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही रख सकते हैं। इस डिजिट में अगर कोई भी अल्फाबेट होगा, कोई भी टेक्स्ट का नंबर टेक्स्ट होगा, तो वो जरूर एरर देगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉट इज डिजिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज डिजिट, इज डिजिट। इसके बाद लगा देंगे यहाँ पर ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के बाद लगा देंगे कॉमास। यहाँ पर हमारी एल्स एल्स इफ कंडीशन भी लग चुकी है, ये वाली कंडीशन हमारी लग चुकी है। तो इसके बाद फिर से प्रिंटिंग कराएंगे और मैं कर दूंगा एंटर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट प्रिंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स, छोटी ब्रैकेट्स के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देंगे हम लोग इट इज नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि हम डिजिट में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही पास करा सकते हैं। इस डिजिट में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही पास होंगे। इस मेथड जो भी
इस मेथड में हम लोग जो भी वैल्यू देंगे, अगर वो नंबर्स होगी तो वो पास हो जाएगी, अगर वो कोई भी टेक्स्ट होगा तो वो पास नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इट इज नंबर। अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाली प्रिंटिंग हो जाएगी इट इज नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इट इज नंबर। तो इट इज नंबर, इट इज नंबर। तो यहाँ पे हमारी प्रिंटिंग भी हो चुकी है इट इज नंबर की। अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ही ये वाली प्रिंटिंग होगी हमारी। इसके बाद हम लोग कर देंगे एंटर और यहाँ पर लिख देंगे एल्स। एल्स का इस्तेमाल भी हम लोग करेंगे। एल्स एल्स लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली कॉमास लगा देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंटिंग कराएंगे। अगर हमारा जो हम लोग की प्रेस करेंगे वो अल्फाबेट भी ना हो और वो जो है नंबर भी ना हो तो फिर क्या हो, तो फिर वो हम लोग यहाँ पे प्रिंटिंग कराएंगे इट इज स्पेशल नंबर। तो मैं यहाँ पर प्रिंटिंग करा दूंगा, प्रिंट छोटी ब्रैकेट्स और डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट इज स्पेशल नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इट इज स्पेशल। तो स्पेशल क्या क्या लिख देंगे, नंबर, NUMBER, इट इज स्पेशल नंबर। एल्स के बाद हमारी प्रिंटिंग हो जाएगी इट इज स्पेशल नंबर। अगर हम जो की प्रेस करेंगे तो अगर वो डिजिट भी ना हो, और सॉरी अगर वो टेक्स्ट ना हो, अल्फाबेट ना हो, तो फिर ये वाली प्रिंटिंग होगी। अगर अल्फाबेट नहीं होगा तो नंबर्स की प्रिंटिंग होगी। अगर वो अल्फाबेट हो तो फिर हमारी प्रिंटिंग ये वाली होगी इट इज अल्फाबेट। अगर वो डिजिट हो, ये जहाँ पे हमने ये वाली कंडीशन लगाई है ना, अगर के वो डिजिट हो तो प्रिंट हो इट इज नंबर। अगर वो डिजिट होगा तो यही वाली प्रिंटिंग होगी। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर कंट्रोल आर से प्रोग्राम को रन कर लेंगे। कंट्रोल आर से रन करते ही कह रहा है कि प्रेस एनी की, यानी आप कुछ भी दबाएं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अहमद, लिख देता हूँ अहमद। अहमद लिखते ही एंटर कर देंगे तो इसने प्रिंट कर दिया इट इज अल्फाबेट। यानी आपने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही दिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने अल्फाबेट्स ही दिए हैं अहमद में, तो इसने प्रिंट कर दिया इट इज अल्फाबेट। क्योंकि हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगाई है अल्फाबेट। अल्फाबेट अगर क्योंकि हमने टेक्स्ट ही सारा दिया है इसलिए इसने प्रिंट कर दिया इट इज अल्फाबेट। तो अगर हम लोग इसमें अल्फाबेट्स ना दें तो मैं यहाँ पर कंट्रोल आर से प्रोग्राम को रन कर लूंगा। तो अगर मैं इसको दे दूंगा नंबर दे दूंगा, तो 1 2 3 तक मैं नंबर दे देता हूँ और कर दूंगा फिर एंटर। इसने प्रिंट कर दिया इट इज नंबर, यानी आपने जो दिया है वो नंबर है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस डिजिट की कंडीशन लगाई है। तो ये वाला मेथड भी हमारा काम कर गया और ये वाला मेथड भी काम कर रहा है, ये वाला इज अल्फा वाला। तो अगर हम लोग नंबर और डिजिट्स, सॉरी नंबर और टेक्स्ट दोनों मिक्स करके दें तो मैं इसको कंट्रोल आर से फिर से रन कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा AHMAD अहमद और लिख दूंगा 1 2 3, दोनों हमने लिख दिए। तो इसको अब कर देंगे एंटर। तो इसने प्रिंट कर दिया है इट इज स्पेशल नंबर, यानी आपने जो नंबर दिया वो स्पेशल है। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। हमने आज के प्रोग्राम में हमने इज अल्फा मेथड पढ़ा, इसके बाद हमने इस डिजिट मेथड पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों मेथड ही समझ आए होंगे। आप जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ये ऐसे याद हो जाएंगे जैसे बने ही आपके लिए हों। तो आपको हर आसानी से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को इसलिए लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।